Hare Krishna. Very good. Hare Krishna. Okay. I guess let's Anuja also join. Yeah, let her come. We will read the next verse and one video, then we can do. Okay. So, thank you. Welcome back. Second part of this. So let's go to the next verse. You can hear me, right? Yes, yes. हाँ, विद्या आप पढ़ोगे, अनुजा पढ़े? Anuja will read. Anuja read. Okay. यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्थित एक अनुजा बिफोर यू स्टार्ट, अब मैं गीता क्यों पढ़ रही हूँ? ये ना मेरी मम्मी थी, तो मम्मी ने मतलब मेरी सिस्टर की कोई फ्रेंड थी रश्मि की, तो वो उसे पुराने जन्म आगे जन्म, शी वॉज आर्किटेक्ट, और उसने हाथ देख के बहुत कुछ बताया था, तब मुझे लग ही नहीं आता मेरी लाइफ में ऐसा होएगा, पर वो सब हुआ। उसने ही मंत्र दिया था, और मैंने कई सालों तक यदा ते मोक्लिन बुद्धि व्यतिष्ठति तदा तदा गंतासी निर्विन शुतस्य चा, ये मैंने कई सालों तक पढ़ा है, नियम से पढ़ा है। और आज पूरी गीता पढ़ रही हूँ। तो वो जरिया होता है, कहाँ से कब आपने क्या सुना, क्या, क्योंकि मम्मी ने दिया था, मेरे लिए अच्छा है, राम नाम की माला करो, ये मंत्र करो। हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, हमारे बड़े कह देते हैं। मैंने कई सालों तक किया वो, उस मंत्र को मुझे याद आया। आज मैं नहीं करती हूँ, जब वो विश्वास आ गया कि भगवान का नाम चैंटिंग कर रही हूँ, जब मेरा यहाँ विश्वास आया ना, जितनी मालाएं थी, हरे हरे कृष्ण हरे रामा में राम आ रहा है तो राम की माला, ये मंत्र मेरे लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल था, मेरी मम्मी ने दिया था बहुत सालों से। तो भगवान को अर्पण करके सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अब इधर ही इसी रास्ते पे भगवान की चैंटिंग, उन्हीं के पैर पकड़ के बैठ गई हूँ। और उन्होंने चैलेंजेस भी दिए, तो मेरी एक फ्रेंड बोलती है कि इसलिए भी भक्तों को टेस्ट करते हैं कि ये ऐसे ही कर रही है भक्ति या क्या, बोलते ये नहीं छोड़ने वाली है मेरा। तो ये यदा ते मोक्लीन बुद्धि व्यतिष्ठति तदा गंतासि निर्वेन श्रुतस्य श्रुतस्य चा, तो मुझे याद आया, so I'm just sharing this story कि very nice to you. Listen this and all, it's so good, no? हाँ, so you want to say something, Vidya? Shall we go ahead? No. Anuja, please. हाँ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यर्थितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्यस्य श्रुतस्य च. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. There are many good examples in the lives of the great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahman, Sri Madhavendra Puri, a great devotee and acharya in the line of devotees, says, Sandhya Vandan Bhadram Astu Bhavato Bhoh Snan Tubhyam Namo Bho Devah Pitaras Cha Tarpan Vidhau Namah Shama Shamatyam Yatra Kvapi Nisyadya Yadav Kulottam Asya Kams Divyasa Smaram Agaham Haram Tad Alam Manaye Kim Aneyame. O my prayer 3 times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kans, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. एक्चुअली आपने यही पढ़ा, इसीलिए आपको गीता का वो मिला है.
पर मेरे को किसी ने बोला था कि भाई तुम राम नाम का जप करो, खाली राम 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 राम, 101 माला वो, एक ये, और एक मैंने कुछ और आलोक की बीमारी के लिए। तो होता है ना हमारे डर, तो जैसे डेमी गॉड्स के पास हम जाते हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें विद्या चाहिए। अभी जैसे विद्या इज कनेक्टेड प्रेइंग, हम इतनी पाठ पूजा करा रहे हैं कि देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर, महामृत्युंजय जाप की भैया ये कुछ है पावर, वो सब है। पर वो सब कहाँ से आ रहा है? एक सोर्स से आ रहा है। जब उसको पकड़ लिया तो एक कवच, तो और वो विश्वास आना भी, जब ये कहा है कि वो त्रुटिपूर्ण भक्ति होती है कि भगवान का नाम भी ले रहे हो, और भगवान के जैसा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो विश्वास फिर कहीं डेमिगॉड्स को फादर की रिस्पेक्ट करनी है, हम पर उनका ऋण है, लेकिन sorry to source disturb is, you, Pooja. That is what at last they did Mahavishnu Sudarshan Yantra Homam only. हाँ Last they did, finally they finished up with that only, because yes, that they themselves they insist this is the last and we have to surrender एग्जैक्टली there तो only. वो जब वो विश्वास मेरे को, मेरे मैं इतनी इंटेलिजेंट हुई नहीं, मेरे खानदान में जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मेनी पीपल सरप्राइज, मेनी पीपल ऑब्जेक्ट मी, मेनी पीपल चैलेंज मी एंड मैं खुद सरप्राइज होती हूँ कि मैं ये पढ़ूंगी और बात करूंगी इसके बारे में। आई नेवर थॉट इट, मुझे इतनी बुद्धि मुझे ही मिल जाए जीवन में, बहुत बड़ी बात है, बहुत। और आप ऐसी चीजों पे अट्रैक्ट, और जो आपके इन्वायरमेंट है, आप ऐसी चीजों में अट्रैक्ट हो रहे हो। ये मंत्र मुझे दिया गया, और जब उस लड़की ने जो बातें बोली, उसको वो उसके फोर फादर से उसको कुछ शक्ति होएगी, तो उसने मेरे हाथ आके कुछ चीजें बोली, तो तब मुझे लगा ये क्या बोल रही है। पर कुछ सालों बाद मैंने देखा जो उसने बोला था ना, वो एक एक बात सच थी, एक एक बात सच थी। तो दैट वाज कि भाई, नाउ वी विल डिस्कस, अनुजा यू जस्ट कंप्लीट दिस। The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes, comprehending all kinds of prayer 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. And similarly, if one has not understood that the purpose of the Veda is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Krishna consciousness transcend the limit of Shabd, Brahma, or the range of the Vedas and Upanishads. तो क्योंकि वेदों में जो जैसे जो मेरे को पंडित बताते हैं हमें, या किसी ने बताया, तो ये हमारे को भी अगेन बांधने के लिए ना, आप जब हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे भी फल प्राप्त होता है। पर जो हम बात करें, हम डिवोशन की बात करें, दैट इज अबव दैट। जब किसी ने बोला कि आप ना 3 पेज पढ़ो, इसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा, मैंने आई कॉन्टेक्टेड राधिका मनी, कहती 3 पेज 2 पेज नहीं, पूरी गीता ही अच्छी है। I just want to give sorry, I want to interrupt. I want to give the best example what yesterday happened. Everything, the Pandit came, 4 to 5 people came, they did almost from early morning to until afternoon puja, everything. It was a very huge thing what we've done yesterday. Normally people will not do it, we did it yesterday. At last, after all the pujas, the Pandit, what he told, these all only, the thing is only for the satisfaction we are doing. The only thing is prayer, and you have to surrender to the God only. Seriously, we felt each and everyone what yesterday, myself, my family, and my brother family only were there. We all felt goosebumps yesterday. Yes. Because there is some money-minded people are there. So many people pandits are there. But till yesterday, the thing after the puja, what he told, this was a one sentence at last he told. तो डॉक्टर्स भी तो ये कहते हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। क्या डॉक्टर्स ये कहते हैं मैं इसे बचा सकता हूँ? ना सिर्फ
बाकी सब चीजें जितनी हैं वो रास्ता दिखाती हैं उसी एक चीज के लिए। एंड इफ यू आर वेरी डिवोटेड एंड अगर आप उस रास्ते पे चलने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फिर बड़े रास्ते पे भी चल लोगे। एग्जैक्टली जैसे बोला गया ना कृष्ण ने क्यों पकड़ा, तो जैसे मैंने बोला मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तो कह रहे हमें पता है तू इंटेलिजेंट नहीं है, तो तुझे बिल्कुल अक्ल है, तो किसी लायक ही नहीं है। मैंने कहा उन्हें लायक और इंटेलिजेंट डिग्री से मतलब नहीं है, वो दिल देखते हैं, प्यार देखते हैं, भाव देखते हैं, बंदे की प्योरिटी देखते हैं। ही मेजर विद द हार्ट। वो सुदामा वो भक्तों के भक्त, और वो बार बार आता है कि ऐसा बनो कि मैं लायक नहीं हूं भगवान को देखने के लिए। भगवान उत्तेजित होते हैं, मेरा वो कौन सा भक्त है जिसके मुझे दर्शन करने हैं, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। आज के जमाने में तो बहुत हम मिलेंगे ही नहीं, तो वो है, ऐसा नहीं है, नहीं है, तो वो उन्हीं को कनेक्ट कर पाते। प्यार भाव, आज के जमाने में प्यार भाव की बातें किसको समझ में आती हैं, किसको समझ में आती है प्यार भाव सच्चाई की बातें। तो बोल दिया जाता है ये गीता का ज्ञान हमें मत दो, और ये धार्मिक बातों का समय नहीं है। मतलब वो सब बड़ा नॉर्मल है आजकल, वो जो चल रहा है दैट इज नॉर्मल। बट तो इसीलिए कहना उन तक पहुंचना, उस बुद्धि उस तत्व को समझ, कृष्ण सी डेमी गॉड्स और ब्रह्मा विष्णु महेश सब उन्हीं के ही एनर्जीज है, राइट। उन्होंने ही ड्यूटीज दिया गणेश जी को, हनुमान जी को, सब है। दैट इज कमिंग फ्रॉम वन सोर्स। बट कृष्ण तत्व को समझना, उस तत्व को समझना, विष्णु तत्व को समझना, उस तत्व से कनेक्ट होना, इट्स नॉट एवरीबॉडीज टास्क। और that too from our, with our soul and with our full heartedly we have to be again on the same page, knowing this fact। बहुत ही ब्यूटीफुल निताई माता जी का वीडियो है, मैं अभी शेयर करूंगी। शेल वी डिस्कस अनुजा दिस थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस श्लोका? यस हाँ बताओ, लेट्स डिस्कस। मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा मुझे कह रही, मुझे लगा आप अपना बताओगे। नहीं आप बताओ। Then we will discuss. मुझे तो यही समझ में आया इससे कि आप सब तरीके की चीजें कर लो, जितना भी आप तरह तरह की पूजा कर लो, आप सब लोगों को याद कर लो, सबको रिस्पेक्ट करना अपनी जगह है। बट एक मेन डिवोशन जो मेन सोर्स है वो कृष्ण का ही है। और अगर हम बाकी सबकी भी करते हैं तो वो भी एक्चुअली अल्टीमेटली हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये कहा गया है कलयुग में इट्स इजी शॉर्टकट कि एक नाम लेना है। आप गुरुद्वारे चले जाओ, एक नाम, एक चीज पे, हम तो इस कलयुग में एक चीज पे टिक जाए ना, फोकस के लिए तो बड़ी बात है। क्योंकि आज हम अगर हम देवी देवता लक्ष्मी सब अगर ऋण 33 करोड़ देवी देवताओं के ऋण उतारें तो हमारा पूरा जीवन चला जाएगा। हम नमक जल वायु और एक एक जने का ऋण उतारते होते हैं। फार्मर्स का जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई इंसान कहता है मैं पैसा कमा लूंगा, मैं रोटी खा लूंगा, खा सकता है। अगर किसान खेती करने नहीं जाएगा, अनाज नहीं आएगा, बीच में वो शहरों तक नहीं आएगा, या उसके बीच में जितने भी लोग हैं, आप कर सकते हो कितने लोगों का ऋण उतारना पड़ेगा, कितने लोगों का ऋण उतारना पड़ेगा। सो इसलिए जस्ट सरेंडर टू मी, और वेदों में लिखे हैं वो सब भी कर लो, इट्स योर चॉइस। तो दैट इज वाई जो जैसे कर रहा है, इसलिए किसी को रोका नहीं है। जिसकी जैसी इंटेलिजेंस है वो उस रास्ते पे जाके कर सकता है। और नॉर्मली जो आजकल का परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से अगर आप तमाम चीजें करोगे तो एक स्टेज कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, पर मैक्सिमम लोगों को वो एक बोझ लगने लगता है कि अरे यार अब ये भी करना है, अब इनका करो, अब इनका करो। तो इसलिए भी ये बनाया गया है शायद कि अगर आप एक उसमें करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा एंड एटलीस्ट यू विल बी डिवोटेड। अदरवाइज आप सब चीज से हट जाओगे, और कहीं ना कहीं लैक होए। मैं तो कह रही हूँ मैंने जो नियम दिया मैं कर लूँ, वही बड़ी बात है। तो और ये इनका, और जैसे कि अभी हमने बात करी विद्या अनुजा कि भगवान का नाम लेना और हर कोई नहीं पहुंच सकता, दे आर द फॉर्चुनेट पीपल। सबको, हम चाहे कोई है या नहीं है, we all are one, we all are part and parcel of one supreme lord, that is a fact। इसीलिए उन्होंने कहा है जो ले रहा है उसको ये प्राउड नहीं होना चाहिए, हर एक को मान सम्मान देना है। तो उसी का ही बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने अभी सुना, so I thought let me share it with you। और I remind myself and everyone has to remind, it's खुल रहा है नहीं खुल रहा, खुल रहा है। so वो बहुत जरूरी है कि हर एक को मान सम्मान देते हुए चलना। How we should deal with the people around us।
एक सेकेंड. Sometimes Krishna may make a materialistic person also as an instrument in sending his mercy to us. That's why we should be so careful in our dealing with everybody. Because you see here, Kamsa is a demon, but Krishna as a Paramatma in the heart of Kamsa inspired, and Kamsa sent Akrura to meet Krishna. So we never know in our lives also, you know, sometimes maybe a completely atheistic person may have been sent by Krishna to show us some mercy. That's why we should be very cautious in our behavior with everybody, not only Vaishnavas, but with everybody around. We should not be careless and casual. We should be very alert how we are behaving and interacting with people around us. Yes, it's very important. Surprise! It's so what she said it कि हम ये जब कृष्णा कॉन्शियस की मैं वैदिक भक्ति है ये, क्योंकि हर तरह की भक्ति है भगवान के, तो इसमें कई होते कृष्णा कॉन्शियस के वैष्णव ऐसे होते हैं, उनको सदाचार करो, रिस्पेक्ट करो, और ये कैटेगराइज नहीं करना कि ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ अच्छा सा हमें जेस्चर दिखाना है, जो कृष्ण भक्त नहीं है या जो बाकी चीजें लोग हैं तो वो अलग है. नो, सो शी सेड इट कि एथिस्टिक लोग भी हमें कब भगवान मर्सी का सोर्स बना दे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द पीपल अराउंड अस, डीलिंग विद देम, very careful with everyone, like whosoever is hurting us, और हमें एथिस्टिक लग रहा है, हमें लग रहा है कि उसमें तो बड़ी डेमनोइक क्वालिटीज है, वी नेवर नो भगवान किस रूप से उसके द्वारा भी हमारे ऊपर क्या मर्सी कर दें. सो हमें हर एक के साथ ही बड़ा जेनरस, बड़ी ह्यूमिलिटी का बिहेवियर रखना चाहिए. दो इट इज अ फैक्ट, उन्होंने कैटेगराइज किया है, but this is not our job to reflect in the world. We have to be same when we are dealing with the people, generous to everyone. It should not happen the people who are nastic or या वो materialistic है तो हम उनको बड़ा ill behave करें, या वो we never know. भगवान की लीलाओं का बहुत सारी चीजें जो लिखी नहीं उन्होंने करी हैं, तो वो कब क्या लीला कर दें, उसी के द्वारा हमें कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई मर्सी कराना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं. So we have to be very careful. The messages say this, we have to maintain a humility to everyone. As I said it, कि एक किसान, एक रिक्शे वाला, एक सब्जी वाला, everyone is so important in our life. तो हम सबका ऋण नहीं उतार सकते, तो इस भगवान के नाम का, इनके नाम को बांटने का, इनके नाम को लेने का, इनकी बातों पे चलने का प्रयास करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे. पर शुरू में मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो वही कि लिबरेशन चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए, हमें तो भगवान के गोलोक धाम जाना है, वहां मतलब आपको पेन नहीं है कुछ, बस वहां सब वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है भगवान के चरणों में, वहां पे भी सेवा है. तो वो एक हायर गोल हो गया. तो उसके बाद बीच में आता है वैष्णव की स्टडीज में कि आप इतना ही गोल करो कि भगवान मुझे मनुष्य जीवन मिले जिससे मैं और अच्छी भक्ति कर सकूं, और आप ऐसा जीवन दो जहां पे मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपका नाम ले सकूं. तो कम से कम जब ये इच्छा होगी तो हम ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहां हमारा भगवान की कम से कम वो 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली भैंस चूहा बन के तो नहीं आना. और हर लाइफ में हमारा कौन सा कर्म है, हमने अच्छे किया, अच्छे करे, उसके बाद कुछ गलत हो गया, पता नहीं कितने साल लगते हैं. तो इतना मत सोचो, बस उनके रास्ते पे चलते रहो. इतना नहीं सोचना उनके रास्ते पे कि जो भी आप जीवन दो, आपका नाम मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं आपके नाम लेती रहूं, चाहे वैकुंठ दो चाहे मनुष्य जीवन दो, वो तेरे हाथ में, वो हमारे हाथ में है ही नहीं. एक और वीडियो मैं ये ऐड करना चाहूंगी, मेरी जो नानी थी उनको ये बहुत था, वो जैसे ये भी कहती थी कि मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, अभी तो मुझे बार बार आके भगवान की दुनिया देखनी है. हाँ, और नाम ले सकते हैं. हाँ, और फिर कहती थी कि, और उनको इतना फेथ था अपनी भक्ति पे कि वो भगवान से इतना ज्यादा जुड़ी हुई रही हैं कि उनको कहती थी हमें तो लगता है कि हम तो ना हम तो शायद वो वाले कदम के पेड़ की पत्ती क्या पता रहे हो जिसके नीचे कान्हा जी बंसी बजाते थे, क्या पता, ऐसे ही बोलती थी हमेशा. क्या पता हम ही वो मटका हो, कहेंगे क्या पता हम ही वो मटका हो जिसे कान्हा जी ने फोड़ा हो, ऐसी बात. इतना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस था कि उनका भगवान से जुड़ाव रहा है, तो वो कहेंगी चाहे मैं मटका ही क्यों ना हो जिसे उन्होंने फोड़ा हो, चाहे मैं पत्ती ही क्यों ना हो ये भाव होना चाहिए। क्रिएटिव लाइफ ना, ये बहुत सही, यही भाव होना चाहिए कि चाहे मैं बहुत सिंपल से ऐसे ही बातें कहती थी, चाहे मैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो फिर से पैदा होना है, तेरा नाम होना चाहिए, बनी है होनी चाहिए, तेरा नाम ले सकूं। अब जैसे लोग कई सुसाइड कर लेते हैं, आज मुझे पता चला है कि कितना भी बच्चों को, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सब उन्हें पता है सब भूत योनि और राक्षस सब कुछ होता है। मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी ये वाला एक पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। चले जाओगे उनको भगवान का नाम लेने के लिए, जिसको उसमें भी कई तरह की आत्माएं होती है, अच्छी और बुरी, तो जो अच्छी उनको रियलाइजेशन हो तो वो ढूंढती हैं जगहें कि जहाँ भगवान का नाम लेना हो तो वो सुन के मोक्ष मिले। और मेरे हम आए थे, माता जी ने बताया, जब हम भगवान का नाम लेते, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वी नेवर नो तुम्हारे आसपास कितनी सोल्स ये नाम सुनने के लिए तरस है, जो तुम्हें दिख नहीं रही है, तो तुम कितनों का उद्धार कर रहे हो भगवान का नाम लेके। वो तरह वो जगह ढूंढते हैं कि हमें सुनने को मिल जाए। तो ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको समझ प्यारे, ये छोटे छोटे जो दुख है उसमें मत उलझ प्यारे, तेरे अंदर बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ कर सकता है। एक और वीडियो है माता जी का, ही दिखाती हूँ मैं। इसी में नहीं नहीं, ये नहीं है, चल मैं इसमें से निकालती हूँ, ये नहीं है। वेट, सो यू वांट टू से समथिंग रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ? उसमें कितना अच्छे से लिखा है, अब मुझे समझ पता, मैं तो इतने सालों से रट रही थी, बस मम्मी ने बोला ये राते मेरी बेटी को भी याद है, ये राते उसका मतलब कुछ नहीं पता था बट क्योंकि वो नाम बट कई बार हाँ बस तो असर आएगा। जैसे वो है ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उसमें यह है कि राम का नाम आप चाहे भक्ति में भजें चाहे खींच के भजें, इरिटेट होके भजें, पर उसमें यही है कि आप उसका लास्ट का सेंटेंस भी यही है कि चाहे आप ऊसर होती है ना, ऊसर वो वाली भूमि होती है जहां पे कुछ उग नहीं सकता, बंजर भूमि होती है, तो बीज, किसी भी बीज को अगर आप उल्टा डालो चाहे सीधा डालो, अगर आप बीज को डालोगे तो वो पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह राम का नाम आप चाहे सीधा भजो चाहे उल्टा भजो, वो आपको फल जरूर देगा। तो आपने बिना समझे भी ये वाला मंत्र पढ़ा है तो भी आपकी पहुंच यहाँ तक रास्ता बन गया है। हाँ बस बस वही 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 है। हरि कृष्ण डिवोटी एक था ना, एसोसिएशन, एक सेकंड, मैंने वो बड़ा अच्छा निकाला था कि एक वैष्णव को कैसा होना, कौन, हाँ ये तो बहुत बड़ा है, काइंड ऑफ डिवोटी, उत्तम डिवोटी, ये मैंने ये वाला मैंने नहीं, हाँ ये 3 टाइप ऑफ डिवोटीज, ये परफेक्शन की बात कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी होते हैं जो हमारे से एडवांस है, मध्यम अधिकारी होते हैं जो हमारे बराबरी में है, और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो हमसे अभी नए हैं, जो नए नए बस। जब हम अपने से उत्तम अधिकारी को मिले तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, हमें उनको मिलकर प्रसन्न होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और जब हम मध्यम अधिकारी से मिले जो हमारे बराबर के हैं, तो उनके साथ मैत्री का भाव हो, उनसे भी ईर्ष्या द्वेष ना हो, उनसे मैत्री का भाव रखें, उनसे भी मित्रता का भाव रखें। और जो हमारे से नीचे हैं, जो अभी भक्ति में नए हैं, उन पर दया दिखाए, कंपैशन, उनका मजाक ना उड़ाए, उनको अपने आप को ऊंचा ना समझे, अहंकार से ना बढ़ जाए, अपने आप को हम उनसे ऊपर मानकर सोचे हो ये तो नए आए, इनको क्या पता। ऐसा करने वाला, भाव रखने वाला व्यक्ति जो है वो अपराधी होता है, उसका जो भक्ति है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि भक्त जो होता है वो कंपैशन रखता है अपने से, जब कम एडवांस को मिलता है, अपने बराबरी वाले को मिलता है तो मित्रता का भाव रखता है, अपने से एडवांस को मिलता है तो प्रसन्न होता है। और क्या करता है, ऑफर गिफ्ट्स, वो उन्हें क्या देता है, गिफ्ट। गिफ्ट देने का अर्थ है प्रेम दर्शाता है, अपना भाव दर्शाता है। तो गिफ्ट देने से अपने अहंकार को नहीं ऊंचा करता, ये नहीं सोचता हूँ मैं देने वाला हूँ, नहीं, वो अपने आप को हम्बल रखता है, ह्यूमिलिटी में रखता है कि मैं बहुत ही निम्न हूँ, पर मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूँ। तो भक्त जो है आपस में आदान प्रदान करते हैं, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, तो दैट इज व्हाट ददाति प्रति गृहाति। फिर कहते हैं ऊहमाख्यति प्रच्छति,
और वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। गुहम आख्याति गच्छति, अपने से एडवांस कोटि को मिलते हैं, जिनके साथ उनका संबंध है प्रेम का, उनसे वो पूछते हैं, अपने मन की बात उनके आगे रखते हैं, और जिसके आगे मन की बात रख रहे हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं करता, तो ये नहीं करता कि वो उसका ढिंडोरा पीटता हो, वो रिस्पेक्ट देता है। तो ये तो बात करी थी माता जी डिवोटीज की, बट आई विल से कि ये चीजें हमें रियल लाइफ में भी अपनानी चाहिए ना, राइट? उन्होंने कहा उत्तम अधिकारी से मिल रहे हैं, अपने से जैसे वो बात कर रही है कि अच्छा डिवोटी होता है कि आज मैंने ये नॉलेज ले ली तो भैया जिसको ज्यादा नॉलेज है तो मुझे बड़ी जेलसी होने लग जाए और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। नो, ऐसे ही हमारे बराबर का आ जाए उससे हमें द्वेष होने लग जाए, नो। या छोटा है तो वो तो नया है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, नो। सो सेम थिंग वो बात करें, एक अच्छा डिवोटी कैसा होता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट मीन्स शोइंग द लव। इट डजेंट मीन दैट मैं करने वाली हूँ, मैं देने वाली हूँ, या मैंने इसको ये दिया तो घमंड। नो, इट्स अ लव। सो वी शुड एक्सचेंज इट। इट क्रिएट्स अ बाउंड। जो ये पुराने जमाने से गिफ्ट देने लेने की प्रथा चली आई है, ये आज फैशन बन के बर्डन बन गया है, जो लोग इससे बचना चाहते हैं। बट वो एक्चुअली प्यार की भेंट का वो तरीका था। इट वॉज नॉट। आज वो सरदर्दी बन गया है लोगों के लिए, गिफ्ट देना लेना। मतलब एक सब बहुत, तो वो प्यार। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपसे आपका दुख शेयर करे, तो जो आपका ओपन हार्ट कर रहे उसको सही सलाह देना, ये नहीं उसके सुन के उसके पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट दो, यू नो। सो ये बातें वो एक परफेक्ट डिवोटी के कैरेक्टर्स की बता रही है। व्हाट आई एड टू दिस, if we adopt such quality, being a devotee, being a Vaishnava, so if we live the materialistic life in the same characters, that is also perfect, isn't it? कि हमसे ज्यादा कोई प्रोग्रेस कर रहा है, हमसे ज्यादा मेटेरियली कोई हाई है, तो वी शुड नॉट गेट जेलस, वी शुड फील हैप्पी। हमारे बराबर का कोई कुछ कर रहा है, वी शुड नॉट गेट अ द्वेष, और उसकी टांग खींचे, उसकी बात काटे, या हम उसमें वो करें। वी शुड फील हैप्पी अबाउट इट। सो ये सारी चीजें मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हम किसको गिफ्ट दे, आज के टाइम में जरूर लोग मतलब से देते हैं लेते हैं, बट आइडिया है वेर एवर यू आर कनेक्टिंग, दैट्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप खुश हो, आप प्यार से दे रहे हो, प्यार से ले रहे हो। आप जिसको ओपन अपना, हम बड़े लोगों से बातें करते हैं, हम कहते नहीं शी इज माई क्लोज फ्रेंड, बट वेरी फ्यू पीपल वी ओपन आवर हार्ट, बिना सोचे समझे हम बात करते हैं, तो वी फील रिलीफ कि मुझे पता है कि मेरे को सही एडवाइस की जाएगी। जैसे क्रिटिक्स, आई स्ट्रांगली से कि आई अप्रिशिएट द पीपल हु क्रिटिसाइज मी, हु करेक्ट मी इंडिविजुअली, बट द पीपल, और वो बट जो आपका अच्छा मित्र वही है जो आपकी कमी, अच्छा मित्र कह लो, अच्छा वेलविशर वो है जो आपकी कमी को अकेले में बताए, जस्ट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। उसका मोटिव है आपको इम्प्रूव करना, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। समटाइम यू कैन ऑल्सो एडवाइज हर और हिम। और जो इंसान आपको 4 लोगों में आपकी कमी जताता है, तो दैट इज ए ह्यूमिलेशन, दैट इज नॉट अ नाइस वे। दैट इज नॉट द नाइस वे कि 4 लोगों में किसी की कमी को दर्शाया जाता है, वो सामने वाले को नीचा दिखाना कहलाता है, उसको वो ठीक नहीं है। तो ये गुण एक वैष्णव में, तो वैष्णविज्म में तो बताए ही गए हैं। एक अच्छा इंसान, मैं तो कहती हूँ ये अच्छे इंसान के गुण है ना, उसे मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी हमें अप्लाई करना चाहिए, isn't it? True. और बट इतना सुनने और करने के बाद भी क्या हम इन सब चीजों से, इन सब फीलिंग्स से नहीं टकराते हैं? पर जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द राइट वे। Yes. होता है व्हाट इज द राइट वे कि अपनी इम्पोर्टेंस की वो करना, इच्छा रखना हम सबको होती है, पर इच्छा आएगी, बट क्रेडिट जितना हम पर सामने वाले को भी किसी की एक्नॉलेजमेंट जहां पे भी है सबकी करनी चाहिए, जिसकी जो चीज अच्छी है। Of course, of course. We ये have to acknowledge each and everyone. कि उससे मेरा क्या रिश्ता है या वो कौन है। अगर है, बी ऑथेंटिक, मेंटेन इंटीग्रिटी, बी ऑथेंटिक। अगर है तो वी शुड टेल, बट इन अ वेरी पैलेटेबल वे, इन अ वेरी नाइस वे।
अनुजा तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? You want to say something? Then we'll do the art. नहीं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ. Are you relating this conversation with? हाँ, बिल्कुल. कुछ relate कर रही हो इन बातों से? कुछ नहीं रिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सुन रही थी आपकी बात. तो you want to say, फिर आ गया ये, पता नहीं क्यों आ जाता है, कब ऐसा होगा जब मुझे 1 घंटे का मिल जाएगा, 10 मिनट है मैं आरती. हाँ विद्या, you want to say something? अनुजा, आपको कुछ कहना है? Then we can do आरती. No, for me, my side. आरती कर लेते हैं. हाँ. We'll do it आरती. Yeah. नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुरक्षवा शिलतण्डानखालाय इतो न सिंहा परितो न सिंहा यतो यतो यामि ततो न सिंहा बाहेन सिंहा न सिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल नखा अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद की जय. The people who all are suffering on this planet, they may get relief from their pain, whatever they are suffering. May Krishna bless everyone and give peace to everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Krishna. Hare Krishna. Your child is speaking. Just call him. He's speaking something. Ram. Naam dekho, Ram. Ram, itself so nice to hear. Ram. तुम्हें तो माला जपने की. I am fortunate कि तुम हमारी क्लास में. राम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अरे वाह, so sweet of you. लिंक भेजा था अनुजा. Have you seen that? हाँ, मैंने देखा था, पर अभी मैं कुछ उस पे वर्क नहीं कर पाई हूँ. एक्चुअली इसकी भी तबीयत नहीं ठीक चल रही है बिल्कुल. No, 1 महीना हो गया. He is very small only, na? It's complete more than a month now and he is not keeping well. तो मेरा पूरा फोकस केवल इसके ऊपर है और कुछ मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है. राम नाम राम करते करते अभी मैंने कल ही भेजा था ग्रुप में. अगर तुम देखो, वो मैं पढ़ रही थी भागवतम में कि एक बार राम नाम बोलने पे, जैसे लोग कहते हैं ना कहाँ लिखा है, तो उसमें लिखा हुआ है एक बार राम नाम बोलने में इट्स इक्वल टू 1000 टाइम. एक बार बोलने में इट्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ राम. तो तुम विष्णु जी के 1000 नाम तो एक राम में बोल देती हो. Okay, thank you so much. Thank you Vidya. Thank you. Okay. I'm very fortunate to have you in my class. Okay. Thank you so much. Okay. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.